वेलकम टू द आर्ने स्लॉट एरा ऑफ लिवरपूल। क्योंकि गाइस अभी आर्ने स्लॉट का एरा इज एट इट्स पीक। अभी जिस तरीके की फुटबॉल आर्ने स्लॉट खिला रहा है ना, दैट इज ट्रूली मैजिकल। तुमको लिवरपूल फैन हो चाहे ना हो, तुम्हें ये देख के बहुत मजा आ रहा होगा। अगर तुम यूनाइटेड फैन हो तो ऑफकोर्स तुम्हें देख के बहुत बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन फिर भी यू हैव टू अप्रिशिएट द वे आर्ने स्लॉट हैज पुट लिवरपूल एट दिस पॉइंट। जिस तरीके से वो फुटबॉल खिला रहा है, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। मजा आता है मैचेस देख के। एक मैच के पहले जब टीम सोचती है कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, हमें ये मैच हारना नहीं है, ऐसे करके जीतना है वैसे करके जीतना है, लिवरपूल हमेशा ये सोचती है हम इस मैच में कितने गोल मारेंगे। और सिर्फ लिवरपूल नहीं, उनके फैंस भी और जो नॉन लिवरपूल फैंस भी है जो फुटबॉल फॉलो करते हैं ऑन जनरल, वो लोग भी ये सोचते हैं कि भाई लिवरपूल कल के मैच में कितने गोल्स मारेगी। अभी रिसेंटली लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो मैच था, जो 2-2 का ड्रॉ हुआ, उस मैच से पहले भी लोग सोच रहे थे भाई लिवरपूल 4 मारेगी 5 मारेगी। बिकॉज द वे आर्ने स्लॉट हैज पुट दिस टीम, जिस तरीके से वो फुटबॉल खिला रहा है, लगता है कि क्लॉप कभी छोड़ के गया ही नहीं लिवरपूल। क्लॉप भी बैठा हुआ है, आर्ने स्लॉट भी बैठा हुआ है, दोनों मिलके कुछ मैजिकल कुक कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मुझे तो लगता है आर्ने स्लॉट के आने के बाद लिवरपूल एक और भी ज्यादा स्टेबल लेवल पे चली गई है। और ये क्यों है, कैसे है, आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा इस चीज के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली चीज गाइस, अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो तुम्हें लगेगा कि भाई आर्ने स्लॉट का जो सिस्टम है वो तो क्लॉप के सिस्टम से बहुत ज्यादा सिमिलर है यहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स वो सिस्टम बहुत ज्यादा सिमिलर है यहाँ पे। अगर तुम देखोगे कि क्लॉप जिस तरीके की फुटबॉल खिलाता था और आर्ने स्लॉट अभी जिस तरीके की फुटबॉल खिला रहा है, उसमें काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है इन द सेंस ऑफ द वे दे बिल्ड अप, द वे दे प्रेस, द वे दे अटैक, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द वे द फ्लूइड मिडफील्ड वर्क्स। यहाँ पे क्लॉप के सिस्टम में क्या होता था, हैवी मेटल फुटबॉल, जाओ ओपोनेंट्स को प्रेस करो, उनके हाफ में प्रेस करो, उनके बॉक्स तक जाके प्रेस करो, वहां पे बॉल विन करो और वहां से तुम कैपिटलाइज करने का कोशिश करो। और आर्ने स्लॉट के अंदर भी हम लोग ये चीज लिवरपूल में देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम यही चीज करते हैं, उनके हाफ में जाते हैं ओपोनेंट के, वहां पे जाके उनको प्रेस करते हैं और वहां से कैपिटलाइज करने का कोशिश करते हैं। लेकिन क्लॉप के सिस्टम में एक प्रॉब्लम था जो आर्ने स्लॉट ने अब आके फटाक से फिक्स कर दिया, उसको ट्वीक कर दिया। क्लॉप के सिस्टम में क्या होता था, तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगी कि उसका रहता था कि भाई प्रेस करना है तो मोस्ट ऑफ द टाइम पूरा मैच में ही प्रेस करना है। और जब ओपोनेंट्स लाइक बार्सिलोना या ओपोनेंट्स लाइक मैनचेस्टर सिटी आती थी, जो विद द बॉल बहुत अच्छे हैं और जो घुमा सकते हैं पूरी फील्ड में बॉल को आराम से, प्रेस को बहुत आराम से ब्रेक कर सकते हैं वहां पे, तो लिवरपूल वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाती थी। लेकिन आर्ने स्लॉट के अंदर ना तुम लिवरपूल का जो सिस्टम देखोगे वो बहुत ज्यादा अडेप्टेबल है। इस टीम को मालूम है कब जाके आगे प्रेस करना है, कब जाके मिडफील्ड में रुकना है, कब थोड़ा कम प्रेस करना है, कब वेट करना है बॉल के लिए, कब जब बॉल अपने हाथ में है सिचुएशन के हिसाब से, क्या 1 गोल अप है या 1 गोल डाउन है, कैसे हम लोगों को अटैक करना है, कैसे उस फ्लूइडिटी को मेंटेन करना है। क्लॉप का सिस्टम थोड़ा रिजिड था इन दिस सेंस, लेकिन आर्ने स्लॉट के आने के बाद उसने ये कुछ ट्वीक्स किया और उसके बाद ये जो टीम उसने खड़ा किया और ये जो टैक्टिक खड़ा किया ना, दैट इज ट्रूली अनबिलीवेबल यहाँ पे। कि क्योंकि लिवरपूल इतने अच्छे से अडेप्ट करती है, वो लोग सिर्फ ऐसे नहीं अडेप्ट करते गेम का सिचुएशन पे कि अभी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कैसे करना है, वो लोग ओपोनेंट वाइज भी अडेप्ट कर रहते हैं। अच्छा देखो, अभी जो ओपोनेंट है वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेसिंग कर रहा है, तो हम लोगों को थोड़ा पेशेंट फुटबॉल खेलना होगा, हम लोगों को उतना पासेस अटेम्प्ट नहीं करना होगा कि हम लोग जैसे जहां पे मिस्टेक कर सकते हैं, या फिर ओपोनेंट थोड़ा पीछे बैठा है, स्टेट बैक कर रहा है, तो हमें क्या करना है, हम थोड़ा लॉन्ग शॉट्स लेते हैं ताकि ओपोनेंट थोड़ा खुले, हमें और आगे आके प्रेस करे, हम लॉन्ग शॉट से थ्रेट क्रिएट करेंगे। या फिर ओपोनेंट बहुत ज्यादा खुल रहा है तो हम लोग क्विक पासिंग करके वहां से बीच निकल जाएंगे। तो आर्ने स्लॉट के अंदर हमने देखा कि लिवरपूल हर सिचुएशन से, हर टीम के हिसाब से वैसे करके अडेप्ट करती है, एंड दैट इज समथिंग वेरी गुड। और क्लॉप का जो सिस्टम था ना, उसमें भी ये सब चीज आते थे लेकिन उस लेवल पे नहीं आते थे। लेकिन स्लॉट के आने के बाद उसने क्या किया, इन सब चीजों को फटाफट ट्वीक किया और उन प्लेयर्स को वैसे करके सेटअप किया ताकि वो लोग ये सब चीजें कर सके। तो अग्रेसिव तो है स्लॉट का सिस्टम, जस्ट लाइक जर्गन क्लॉप, लेकिन स्लॉट के सिस्टम में हमने देखा है कि अडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के जमाने के मॉडर्न फुटबॉल में। क्योंकि प्रीमियर लीग इज नॉट इजी, यूसीएल इज नॉट इजी, कैराबाओ कप और जो एफए कप है वो भी इजी नहीं है यहाँ पे। और लिवरपूल बीइंग अ लेजेंडरी टीम जो उस लेवल पे खेलती है, उसको सब चीजों में कम्पीट करना है, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर कर जाती है। और इसके वजह से क्या होता है, जो अडेप्टेबल सिस्टम है, इसकी वजह से आपके प्लेयर्स बहुत ज्यादा थकते भी नहीं है। मतलब ये भी नहीं कि 90 मिनट्स आप प्रेस कर रहे हो, आप अडेप्ट कर रहे हो आपके प्लेयर्स को इन द मैच, ड्यूरिंग द मैच वो लोग थोड़ा स्लो डाउन कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका फटीग भी उतना किक इन नहीं कर रहा है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप जैसे बार्सिलोना जैसे हांसी फ्लिक की टीम देखोगे, तो वो क्या कर रहे थे, शुरू के मैचेस में वो बहुत ज्यादा अपना एनर्जी यूज कर गए और एक टाइम पॉइंट पे फटीग आया और वहां से बार्सिलोना स्टार्टेड लूजिंग गेम्स। बट विद लिवरपूल दिस डिड नॉट हैपन। वो लोग थ्रू आउट द सीजन अभी तक अपना फॉर्म बहुत अच्छे से कंटिन्यू रखे, जस्ट बिकॉज दे आर सो गुड एंड दे आर सो अडेप्टेबल ऑन द बॉल एंड ऑफ द बॉल एंड एज पर द सिचुएशन ऑफ द गेम।
आर्ने स्लॉट को एक बहुत ज्यादा बड़ा एडवांटेज भी यहां पे मिला है ओवर जर्गन क्लॉप। क्लॉप जब आया था लिवरपूल में, उसके पास एक अच्छी टीम नहीं थी। ही डिड नॉट हैव अ रियली गुड बेस। उसके पास लाइक बिलो सब पार प्लेयर्स थे। लिवरपूल उस टाइम लिटरली 15-16 टेबल में रहती थी। वो लोग रेलीगेशन से बचते थे, उसके बाद धीरे धीरे करके वो लोग अपना जैसे तैसे सीजन के एंड में टॉप में आते थे। लेकिन उसके बाद क्लॉप ने जो मेहनत किया, क्लॉप ने टीम बनाई, क्लॉप की ही देन है ये पूरी टीम जो स्लॉट के पास है आज यहाँ पे। क्लॉप ने एक एक प्लेयर को निखारा, उसने प्लेयर्स स्काउट किए, उसने प्लेयर्स लाए, उसने एक बेस सेटअप किया, उसने लिवरपूल को वापस उस लेजेंडरी स्टेटस में ले गया। और आर्ने स्लॉट का सबसे बड़ा ये एडवांटेज है कि वो जैसे लिवरपूल में आया, he got a very good base, he got a very good base of players, he got a very good base of the system, and he got a very good base of the legacy। वो जो अभी प्लेयर्स के साथ खेल रहा है उनकी लेगेसी भी अच्छी है। वो लोग प्रीमियर लीग प्रोवन है, सब जानते हैं कि किस लेवल पे हम लोगों को परफॉर्म करना है। और आर्ने स्लॉट को ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज एक और मिला कि उसका एक सेट सिस्टम मिल गया उसको क्लॉप का। ये प्लेयर्स जो है वो क्लॉप के सिस्टम में भी चलते हैं, और आर्ने स्लॉट का सिस्टम क्योंकि बहुत ज्यादा सिमिलर है, यहाँ पे बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पे हो गया कि स्लॉट को ये सिस्टम भी मिल गया और उसमें परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स भी मिल गए, जिसकी वजह से ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट स्लॉट का यहाँ पे हुआ है। बिल्कुल फायर स्टार्ट, मतलब इससे अच्छा स्टार्ट तो उसने इमेजिन नहीं किया होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो स्लॉट का अभी जो गेम प्लान चल रहा है दैट इज परफेक्टली वर्किंग। उसे कोई और ज्यादा प्लेयर्स खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ी समर में। उसके बाद उसको रीइंफोर्समेंट भी अभी बहुत ज्यादा कोई देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द टीम इज वर्किंग वेरी वेरी वेल। हो सकता है एक अच्छा स्ट्राइकर ले आओ तो और ज्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि न्यूनेज उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। सलाह अगर जाता है यहाँ से लिवरपूल से, या फिर सलाह का एक यंग रिप्लेसमेंट मिले हो कि अगर 1-2 साल बाद सलाह चला भी जाएगा, उसके लिए तुम्हारा एक अच्छा प्लेयर रेडी हो जाएगा। और राइट बैक में अगर ट्रेंड जा रहा है तो उसके लिए भी एक रिप्लेसमेंट लो। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हारा डिफेंस सेट है, तुम्हारा मिडफील्ड सेट है। मिडफील्ड तो क्या मिडफील्ड खेलता है, और अटैक भी एक नेक्स्ट लेवल पे परफॉर्म कर रहा है। तो कंसिडरिंग ऑल दिस, आर्ने स्लॉट का ये बहुत बड़ा एडवांटेज था कि उसको एक सेट टीम मिली और क्लॉप के बेस पे उसको कैपिटलाइज करने को मिला। आर्ने स्लॉट की ऑफ द पिच भी बहुत अच्छी एक क्वालिटी है, वो है कि वो मीडिया को, प्रेस को और अपने प्लेयर्स को बहुत अच्छे से यहाँ पे हैंडल करता है। अगर तुम देखोगे तो उससे कई बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे वैन डाइक के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, मोहम्मद सलाह के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ट्रेंट के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि क्या वो रियल मैड्रिड जा सकता है कि नहीं, ट्रांसफर रूमर्स पूछे जा रहे थे। लेकिन आर्ने स्लॉट की एक बहुत बड़ी खूबी है कि वो कभी एक ऐसी जवाब नहीं देता है कि रिपोर्टर्स को एक क्लिप मिल जाए या एक हेडलाइन मिल जाए या कुछ मिल जाए। वो बहुत डिप्लोमेटिकली उन लोगों को बहुत अच्छे से ब्रश ऑफ कर देता है। बोलता है मुझे तो सिर्फ गेम खिलाना है, मैं उसी पे ज्यादा फोकस्ड हूँ, ये सब काम प्लेयर्स का है, ये सब काम बोर्ड का है, वो लोग अपना देखेंगे। इससे एक बहुत बड़ा चीज क्या होता है ना कि प्लेयर्स के ऊपर वो अनड्यू प्रेशर नहीं रहता है। अगर अभी आर्ने स्लॉट बोल देता नहीं भाई सलाह को हमें बहुत ज्यादा जरूरत है हमें एंड ऑल, ये सब चीज अगर वो बोलता तो वहां पे हो सकता है सलाह के ऊपर मेंटल कुछ प्रेशर आ जाता है, ये सब चीज की भाई लिवरपूल के लिए खेलना है, करना है, वो करना है, जिसकी वजह से हो सकता है परफॉर्म नहीं कर पाता। तो आर्ने स्लॉट ये सब चीज को बहुत अच्छे से हैंडल करता है और ये सब चीज को बहुत अच्छे से अवॉइड करता है, जिसकी वजह से उसके प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज्यादा कोई प्रेशर नहीं पड़ता और वो अपने ऊपर भी प्रेशर नहीं लेता है। वो बहुत अच्छे से प्रेस को हैंडल करता है, मीडिया को हैंडल करता है और अपने प्लेयर्स को भी हैंडल करता है। तुम अगर देखोगे वो हर एक प्लेयर से कैसे करके बात करता है, या फिर वो हर एक प्लेयर के ऊपर मतलब वो अपना ट्रस्ट पुट अप करता है ताकि प्लेयर्स लोग अपना बेस्ट गेम उसको दिखा सके। तो आर्ने स्लॉट की ये भी एक बहुत बड़ी खूबी है। स्लॉट ने एक चीज बहुत अच्छी की जो क्लॉप कहीं कहीं पे कभी कभी मिस्टेक यहाँ पे कर रहा था, वो था कि आर्ने स्लॉट प्लेयर्स को उनके प्रॉपर और उनके प्रेफर्ड पोजीशन में हमेशा से यूज करता है। अगर तुम देखोगे क्लॉप के अंडर प्लेयर्स लाइक ग्रावेनबर्च, कर्टिस जोन्स, कोडी गैक्पो उतना नेक्स्ट लेवल परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। इंजरीज वगैरह थी या फिर वो लोग सेट नहीं हो पा रहे थे, सिस्टम में नहीं चल पा रहे थे। सपोज एग्जांपल के लिए ले लो यहाँ पे कोडी गैक्पो। कोडी गैक्पो नेदरलैंड्स और पीएसवी में हमेशा से लेफ्ट विंग खेलता था जो कट इन करता था, लेकिन क्लॉप के अंडर उसको एक नंबर 9 की तरह यूज किया जा रहा था और वो वहां पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेला था। बात इस बात तक आ गई थी यहाँ पे कि उसको सेल करने के लिए लिवरपूल रेडी हो रहे थे। लेकिन स्लॉट के आते ही स्लॉट ने क्या किया, उसको एक अपनी प्रॉपर लेफ्ट विंग पोजीशन में दे दी। और क्योंकि वहां पे लुइस डियाज खेलता था, उसने लुइस डियाज को बोला तुम थोड़ा लेफ्ट इंक्लाइन स्ट्राइकर की तरह खेलो, जिसकी वजह से वो बहुत आराम से दोनों सेट हो गए उस टीम में और स्ट्राइकर का भी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया और वहां पे लेफ्ट विंग का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया एंड कोडी गैक्पो अपने नेक्स्ट लेवल पे परफॉर्म करने लगा। कोडी गैक्पो का भी हो गया। ग्रावेनबर्च एक टाइम पे सोचो वहां पे लिवरपूल से बोला जा रहा था उसको कि ये लिवरपूल लेवल का नहीं है, प्रीमियर लीग लेवल का नहीं है, लेकिन जैसे ही आर्ने स्लॉट आता है वो मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर ऑफ द लिवरपूल टीम बन जाता है, मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर ऑफ द लीग भी बन जाता है। तुम बोलोगे ग्रावेनबर्च एक सिंगल पिवट में कभी से अच्छा नहीं खेलता था। ही वाज अ प्लेयर जो डबल पिवट में अपना गेम दिखाता है। वो ट्रेडिशनल नंबर 6 की तरह खेलता है जो विद वन मोर डीएम वहां पे खेलने का कोशिश करता है। जब 4-2-3-1 चलती है आर्ने स्लॉट की टीम तो ही पेज ऑफ विद मैकअलिस्टर एंड बॉय ग्रावेनबर्च इज बॉलिंग। वो बहुत खतरनाक लेवल का गेम खेलता है। तो स्लॉट ने उसको भी अपने कंफर्ट जोन में डाला। और कंफर्ट जोन की बात की जाए तो कर्टिस जोन्स की भी बात करेंगे, बिकॉज उसको भी यहाँ पे आर्ने स्लॉट ने बोला कि तुम
खेलो, तुमको डिफेंसिव ड्यूटी ज्यादा नहीं करना है। कई बार तो उसने जोबस ब्लाई को हटा के वहां पे उसको नंबर 10 पोजीशन में डाल दिया कर्टिस जोन्स को। तो कर्टिस जोन्स इज अ प्लेयर जो बहुत ज्यादा हार्डवर्क करता है, जो टीम के लिए कुछ भी करने को रेडी है, और वो वहां नेक्स्ट लेवल पे शाइन कर रहा है कर्टिस जोन्स। तो जब जरूरत पड़ती है वो अपनी मिडफील्ड को चेंज करता रहता है, वहां पे प्लेयर्स को ड्रॉप करता है, उठाता है, मूव अराउंड करता है, जैसे फ्लूइड मिडफील्ड चलती रहती है, ऊपर नीचे करता रहता है, जिसकी वजह से स्लॉट का सिस्टम यहाँ पे बहुत परफेक्टली चल रहा है और प्लेयर्स भी उसके अंदर एक्सेल कर रहे हैं। एंड फाइनली स्लॉट के बारे में ये एक बहुत अच्छी चीज है कि वो अपना सिस्टम को ना बहुत ही ज्यादा फ्लूइड रखा है। उसके टीम में पोजिशनल रिजिडिटी बहुत ज्यादा नहीं है। पोजिशनल रिजिडिटी का मतलब कि एक प्लेयर जो एक पोजीशन में खेल रहा है उसको वहीं पे खेलना ना, उसकी टीम में कोई भी प्लेयर कोई डिफरेंट पोजीशन भी ले सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द बॉल, बॉल कहां पे है। उसके प्लेयर्स की अगर तुम बातें सुनोगे तो वो लोग तुम्हें बताएंगे कि स्लॉट के आने के बाद ना हमें कई बार पता रहता है कि बॉल इस तरफ ऑफ द पिच पे है तो हमें यहाँ पे जाना है, यहाँ पे बॉल है तो हमें यहाँ पे करना है, इस प्लेयर के पास बॉल है ओपोनेंट का तो हमें ऐसे करना है, अगर हमारे इस प्लेयर के पास बॉल है तो हमें ये वाला रन निकालना है। तो वो बहुत इजीली स्पेसिफाई करके रखा है अपने प्लेयर्स लोग को, और उसके ऊपर से भी उन लोगों को फ्रीडम देता है अपने डिसीजंस मेक करने के लिए ऑन द पिच, जिसकी वजह से प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं रहता है। अच्छा, अगर ऐसे चल रहा है तो मैं थोड़ा मिडफील्ड में मूव कर जाऊंगा, ट्रेंड मिडफील्ड में मूव कर जाता है, कर्टिस जोन्स ऊपर चढ़ जाता है, ग्रेवेनबर्च जरूरत पड़ती है तो लेट रन इन द बॉक्स मार देता है, मैकएलिस्टर ऊपर चढ़ जाता है, कई बार तुम उसको देखोगे गोल मारते हुए। तो ये जो फ्लूइडिटी है ना, इसकी वजह से प्लेयर्स को भी बहुत अच्छा एनहांस करने का अपना मौका मिलता है स्किल्स, और इसकी वजह से प्लेयर्स लोग थोड़ा फ्री होकर खेलते हैं, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा एक्सेल करते हैं। तो आर्ने स्लॉट इन सब चीजों को टोटली में मिला के अभी लिवरपूल में बिल्कुल आग लगा चुका है, और देखने में लिवरपूल को बहुत मजा आ रहा है। हो सकता है इस सीजन लोग प्रीमियर लीग भी जीत जाए या यूसीएल भी जीत सकते हैं, यू नेवर नो। तो आर्ने स्लॉट रियली लिवरपूल को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गया है। लेकिन गाइस, अगर आपने यहाँ पे नहीं देखा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कैसे ट्रबल में है, कैसे उनका पूरा सीजन बिल्कुल लगा पड़ा है, रूबन एमोरिम के आने के बाद भी कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे वीडियो का लिंक आ रहा होगा, जरूर से जाके इस वाले वीडियो को चेकआउट कर लेना।